प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल सोमवार को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में आयोजित छठे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां उन्होंने दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मटके में जल भरकर किया। दीक्षांत समारोह में कुल 161 छात्र छात्राओं को पदक तथा कुल 1,42,482 छात्रों को उपाधि प्रदान करने के साथ ही कुलाधिपति ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय 5 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। राज्यपाल महोदया ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थनगरी प्रयागराज तथा संगम के पावन तट पर स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के छठे दीक्षांत समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मैं सबसे पहले जिसके नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं अंत्योदय प्रण, अंत्योदय पंथ और अंत्योदय एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और सभी पदक व उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अगले 10 वर्ष में रोजगार परक विषय क्या हो, कैसे पढ़ाया जाए, जो नौजवानों को रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो, इसकी तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। आज के भारत में विदेशों से कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही है तथा बड़े बड़े उद्योग लगा रही है एवं उत्तर प्रदेश में कई डिफेंस कॉरिडोर बनने की तैयारी हो रही है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है हम ऐसे कोर्स शुरू करें जिससे कि आने वाले समय में बच्चों को वहां पर रोजगार मिलने में कठिनाई न हो। समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदया ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण का दौर है, शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, नाभिकीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान की अन्य विधाओं, तकनीकी क्षेत्र, अभियांत्रिकी और चिकित्सा क्षेत्र आदि में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें दक्षता हासिल करना है। इस दृष्टि से उच्च शिक्षा की दिशा वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि विश्वविद्यालय ने शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा है। हमें सबसे ज्यादा काम रिसर्च को बढ़ावा देने में करना होगा। अंत में उन्होंने पुनः डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा विश्वविद्यालय की प्रगति की भी कामना की। इस अवसर पर अध्यक्ष, शासी निकाय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने सभी छात्र छात्राओं को मेडल व उपाधि प्राप्त करने पर बधाई दी। वहीं राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए गर्व का विषय है। इन्होंने भी सभी पदक व डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही उनके माता पिता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को आज उपाधि प्राप्त हुई है वो सार्थक रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी पदक व उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज हम सभी के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं विशिष्ट अनुभव के लिए ख्यात प्राप्त महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी का प्रेरक मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदया की अपेक्षा के अनुरूप यह विश्वविद्यालय शैक्षिक मूल्यों के संवर्धन, शोध उत्कृष्टता, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा समाज एवं पर्यावरण के प्रति सजग और संवेदनशील होकर कार्य कर रहा है और यह विश्वविद्यालय एक आदर्श विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल,
मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके उपरांत राज्यपाल महोदया जिला कारागार नैनी पहुंची, जहां पर उन्होंने महिला बंदियों से सीधे संवाद किया तथा महिला बंदियों के बच्चों से बात भी की और कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई अवश्य कराएं। बच्चा जब 6 साल से ऊपर हो जाए तो उसे अपने साथ न रखकर पढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां पर भी आपके बच्चे पढ़े उस विद्यालय के शिक्षक व अभिभावक का नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए, जिससे आप अपने बच्चों के स्कूल टीचरों से बात कर उनके पढ़ाई के बारे में जानकारी ले सके। उन्होंने महिला बंदियों से कहा कि जब आपकी सजा पूरी हो जाए आप लोग अपने बेटे बेटियों को अच्छा संस्कार दें, जिससे समाज में वह अच्छे से अपना जीवन आगे बढ़ाए। उन्होंने महिला बंदियों से कहा कि आप जब यहाँ से छूटे तो आप अपने अंदर कोई बदले की भावना न रखें और यही संकल्प लेकर ही जेल से बाहर जाएं। उन्होंने जेल प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि जिन महिलाओं के बच्चे यहाँ पर हैं, उनको खेलकूद, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बढ़ावा देने का प्रयास करें। सुधीर सिन्हा की रिपोर्ट, जनतपिश न्यूज़ टीम, लखनऊ।